बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड है। तो आज हम अपने किचन में आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी अचारी भिंडी की रेसिपी। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 किलो भिंडी ले ली थी जिसे हमने अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया और इस तरह से हमने इसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आधा किलो हमने प्याज दिया है जिसे हमने बारीक काट लिया है। 6 सब्ज़ मिर्चें ली थी जिसे हमने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमें अचार चाहिए। हाफ़ टी स्पून कलवंजी के दाने लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मेथी दाना चाहिए। हाफ़ टी स्पून सौंफ चाहिए। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा चाहिए। 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून नमक चाहिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च चाहिए। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। कढ़ाई में हमने 1 एंड हाफ़ कप घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर भिंडियाँ शामिल कर देंगे। भिंडियों को घी में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भिंडियों को हम फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इनकी तमाम लेस ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी भिंडियों की लेस ख़त्म हो चुकी है। भिंडियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम अपनी भिंडियों को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी भिंडियों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तमाम भिंडियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसी बचे हुए घी के अंदर प्याज शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसके लिए प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन ही किया जाता है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। और अब हम सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छे से पका लेंगे। मिर्ची शामिल करके पकाते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें तमाम मसाले भी शामिल कर देंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें अचार शामिल कर देंगे। अचार को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर के गलने तक इसे ढक्कन रखकर अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन हमें 5 मिनट लगे हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडियाँ हमारी मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम लो फ्लेम पर ढक्कन रखकर 15 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। भिंडियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी हमारी अचारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारी अचारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आई होप आपको हमारी अचारी भिंडी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।